ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है भगवान भोलेनाथ को। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से लाल चंदन लेना है, एक चावल के दाना लेना है, काली मिर्च लेना है और विशेष तरीके से अपनी जो भी कामना है, इच्छा है, उसको बोलकर इस प्रकार से हाथ शिवलिंग पर रख देना है। बस इतना सा उपाय करिएगा। इस उपाय करने के बाद आपकी कैसी भी कामना है, इच्छा है ना, वो पूर्ण होगी। चाहे नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो या विवाह को लेकर हो। तो गुरुजी ने चमत्कारी उपाय बताया है सारी कामना और इच्छा पूर्ति के लिए। कैसे करना है वो बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और 3 लोगों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है। देखिए, अगर आपके जीवन में समस्या है, दुख है, परेशानियां हैं, विघ्न हैं, ठीक, और उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, तो ऐसी झंझट को समाप्त करने के लिए ये उपाय जरूर करना है। अब इस वाले उपाय में सबसे पहले जो सामग्री आपको चाहिए वो है चंदन। क्या लेना है आपको? चंदन। कौन सा चंदन? तो लाल चंदन ले लीजिएगा, मात्र 1 चम्मच। इसी के साथ आपको काली मिर्च लेनी है। कितनी काली मिर्च की जरूरत है? मात्र आपको 1 काली मिर्च लेनी है और वो कहीं से खंडित टूटी ना हो। इसी के साथ आपको इस प्रकार से चावल के दाने लेने हैं। कितने चावल के दाने लेने हैं तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, 1, 3, 5, ठीक। और ये चावल के दाने भी कहीं से खंडित टूटे फूटे ना हो। आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा अपने घर से भर लेना है। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग बजाकर समर्पित करते हो तो घर के सारे दोष परेशानी समस्या समाप्त होती है। ठीक है, जल भर लीजिएगा। उसके बाद आगे हमने आपको जो भी सामग्री बताई है, जैसे कि चावल हो गए, काली मिर्च हो गई और चंदन हो गया, ठीक है, तो इन तीनों सामग्री को आपको अपने घर से ही इस जल के लोटे में मिला लेना है। और फिर मात्र जल का लोटा लेकर आपको अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर मिले वहां चले जाना है। गुरुजी ने कहा कि ये वाला उपाय सुबह शाम आप कर सकते हो। शिव मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आपने सभी सामग्री डाली थी, उस तांबे के लोटे को उठाना है और विशेष तरीके से जल को समर्पित करना है। थोड़ा जल सबसे पहले आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमो, ओम गणेशाय नमो इस मंत्र का जाप करते हुए, और सारे विघ्न समाप्त हो जाए उसके लिए प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। उसके बाद थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय के स्थान पर। उसके बाद थोड़ा जल समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर, ये जो कटी वाला भाग है यहाँ पर। और आखिरी में उस जल के लोटे से शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शनस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर अपना सीधा वाला हाथ रखकर उस जल को इकट्ठा कर लेना है और इकट्ठा कर कर आपको कंठ, मस्तक और नैनों पर लगाना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ कर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए माता अशोक सुंदरी जी, माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है उन्हें समाप्त करें, जितने भी विघ्न आ रहे हैं उन्हें खत्म करें। तो ऐसे विशेष प्रार्थना करते हुए ये वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है। देखिए, अगर आपकी ऐसी कोई कामना है, इच्छा है, विश है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, उसके लिए आपने 16 सोमवार कर लिए, प्रदोष के जो व्रत है वो कर लिए, पशुपति व्रत है वो कर लिए, उसके बाद भी भगवान भोलेनाथ आपकी नहीं सुन रहे ना, तो फिर ये उपाय करने से नहीं चुकना है। तो इस वाले उपाय के लिए सबसे पहले जो सामग्री लेनी है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? मात्र 1 बेलपत्र लेना है और वो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि कोई भी खंडित चीज शिवलिंग पर समर्पित नहीं की जाती। अगर आपको बेलपत्र खंडित मिल रहा है, ठीक, तो आप एक काम करिएगा, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जो भी बेलपत्र है उसको उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और फिर से उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसी के साथ इस प्रकार से आपको शहद ले लेना है, ठीक है। शहद कितना? मात्र 1 चम्मच। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने किचन से, घर से जल भर लेना है। और आगे जो भी सामग्री हमने बताई थी उनको लेकर घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ चले जाना है। और अगर आप शिव मंदिर नहीं भी जा पा रहे हो ना, तो फिर ये उपाय आप अपने घर से भी कर सकते हो। पर कोशिश करिएगा कि आप शिव मंदिर चले जाएं और मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और जो भी पूजन पाठ वगैरह करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, गुरुजी कहते हैं कि उत्तर दिशा की तरफ मुंह इसलिए रखना चाहिए क्योंकि जितने भी देवता होते हैं, ठीक है, उनकी दिशा उत्तर दिशा है, ठीक। तो इस दिशा में मुख रखकर पूजन पाठ करोगे तो आपकी जो कामना है, इच्छा है वो सिद्ध होगी। देखिए, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है, दुर्भाग्य दूर होता है। बेलपत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं क्योंकि ये बेलपत्र माता के प्रेम अवसर से बने हुए हैं और इसका उपाय करने से कामना पूर्ण होती है।
तो चलो उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है जिसमें आप अपने घर से शुद्ध जल भर कर लाए हो, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शनास्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर दोगे। जल को समर्पित कर दिया, उसके बाद आपके पास जो शहद है ना, उस शहद को उठाना है और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है जो शिव जी का रूप है, ठीक है, उस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर अच्छी तरह से आपको शहद लगा देना है, शहद से भिगो लेना है, शहद का लेपन कर देना है, ठीक। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है, आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, जो भगवान भोलेनाथ नहीं सुन रहे हैं, तो उसके लिए प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। तो जिस साइड आपने शहद लगा है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए, ठीक। बेलपत्र समर्पित कर दिया, इसकी जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आप ही तरफ होगी। इसके बाद क्या करिएगा कि आपको अपना सीधा वाला हाथ उठाना है और ठीक उस बेलपत्र के ऊपर रख देना है। रखने के बाद आपकी जो भी दिल की बात है, कामना है, इच्छा है, जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, भगवान भोलेनाथ नहीं सुन रहे हैं, उसके लिए आपने प्रदोष के व्रत कर लिए, 16 सोमवार कर लिए, ठीक है, पूर्णिमा के व्रत कर लिए, पशुपति व्रत कर लिए, फिर भी अगर आपकी वो कामना नहीं पूर्ण हो रही है ना, तो उसके लिए आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है शिवलिंग पर इस प्रकार से हाथ रखकर। गुरुजी ने कहा कि जो भी व्यक्ति एक बेलपत्र पर शहद लगाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर उस बेलपत्र के ऊपर अपना सीधा वाला हाथ रखकर अपनी जो भी दिल की बात, कामना भगवान भोलेनाथ को कह देता ना, तो उस व्यक्ति की जो कामना इच्छा है वो बहुत जल्द पूर्ण होने लगती है। गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। दूसरा उपाय जरूर करिएगा कामना पूर्ति के लिए। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। विशेषकर ये उपाय करने से आपके जितने भी कार्य अटके जा रहे हैं वो पूर्ण होंगे, जीवन में किसी प्रकार की समस्याएं, बाधाएं चल रही है वो खत्म होगी, ठीक, और आपकी हर प्रकार की जो मनोरथ है, विश है, वो भी पूर्ण होगी। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री लेनी है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो आपको इस वाले उपाय के लिए 3 बेलपत्र लेने हैं। वो जो बेलपत्र लेना वो कोई से खंडित टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। इसी के साथ आपको जो अगली सामग्री लेनी है वो है दीपक, ठीक। इस प्रकार से आपको एक दीपक लेना है। दीपक कौन सा? तो यहाँ स्क्रीन पर देखिए, आपको इस प्रकार से एक आटे का दीपक ले लेना है। और जब भी आटे का दीपक बनाना तो न तो उसमें आपको नमक डालना है, वो न ही हल्दी, तो प्योर आटे का दीपक बना लेना। इस दीपक में जलाने के लिए आपको लेनी है गोलबत्ती, ठीक, और घी ले लेना है। गाय का शुद्ध घी होगा तो सर्वोत्तम होगा, नहीं मिल रहा है तो कौन सा भी शुद्ध घी ले सकते हो। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से चंदन लेना है। कौन सा चंदन? तो आपको 1 चम्मच लाल चंदन ले लेना है। और अगली जो सामग्री लेनी है वो तांबे का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, अपने किचन से जल भर लेना है और इस प्रकार से सामग्री इकट्ठा कर शिव मंदिर चले जाना है, ठीक है। गुरुजी ने कहा कि ये वाला उपाय सुबह शाम आप कर सकते हो। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजा अर्चना आप शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और आपको फिर ये विशेष उपाय करना है। देखिए, जैसा कि हमने बताया है कि शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र का उपाय करने से आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है और जो भी बीमारियां हैं वो समाप्त होती है। तो इस वाले उपाय में सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास ये 3 बेलपत्र, ठीक है। तो उसमें से आपको पहला वाला बेलपत्र उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। तो दोनों जलाधारी के बीच में जो मोटी सी लाइन है, यहाँ पर पहला बेलपत्र समर्पित कर देना है। और ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो दूसरा बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको आपको समर्पित करना है यहाँ खाली जगह पर, ठीक है। तो ये तो माता का हस्तकमल है और ये है माता अशोक सुंदरी वाली जगह। इन दोनों के बीच में ये जो खाली जगह होती है ना, फ्री स्पेस, ठीक, यहाँ पर आपको दूसरा वाला बेलपत्र समर्पित कर देना है, अपनी जो भी कामना है, इच्छा, उसका स्मरण करते हुए। ठीक इसी प्रकार से आपके पास जो तीसरा बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको आपको सबसे पहले स्पर्श करवाना है। कहाँ स्पर्श करवाना है? तो ये माता का जो हस्तकमल है, जहाँ पर आपको स्पर्श करवाना है उस बेलपत्र को और उसके बाद उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। इस बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती आप की तरफ होगी, ठीक। इस प्रकार से 3 बेलपत्र को विशेष तरीके से शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, आपकी जो भी दिल की बात है उसका स्मरण करते हुए, ठीक। और उसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है उसको विशेष तरीके से शिवलिंग पर समर्पित करना है। देखिए, करना क्या है, वो जल के लोटे को उठाना है। ये जो पहली वाली बेलपत्र है इस पर आपको 3 बार जल समर्पित करना है। तो जैसा कि हमने बताया ना कि ये त्रिजल वाला उपाय है, ठीक। तो करना क्या है कि जल का लोटा उठाना है, तो पहली वाली जो बेलपत्र है उस पर 3 बार जल समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है। जो दूसरी बेलपत्र है उस पर भी आपको 3 बार जल समर्पित करना है, ठीक। और आखिरी में जो तीसरी बेलपत्र है उसके ऊपर भी 3 बार जल समर्पित करना है। तो इस प्रकार से ओम जल वाला उपाय जरूर करना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है, कामना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख, परेशानी, समस्या है उन्हें समाप्त करें और जो भी कामना है उन्हें पूर्ण करें। अब वो कामना चाहे धन संपदा की हो, व्यापार की हो, नौकरी की हो, ठीक, या कार्य पूर्ति के लिए हो।
तो हर प्रकार की कामना इस उपाय करने के बाद पूर्ण होने लगती है। तो गुरुजी द्वारा बताया गया अद्भुत और विशेष उपाय ही कर कर जरूर देखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। भगवान भोलेनाथ आपकी मदद करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते ही हम आपसे एक और नए वीडियो में।